गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों का पास्ट सिंपल पढ़ चुके थे, ठीक है। आज टेंस वाले सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उस पास्ट टेंस को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल पढ़ लिए, जो पास्ट सिंपल नहीं पढ़े हो अगला मेरा पिछला वीडियो देख लिया, पिछली क्लास देख लेना। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का पास्ट सिंपल टेंस। चलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारे लिए सबसे पहले जानने वाली बात यह हो जाती है, किसी भी प्रकार के सेंटेंस को या हिंदी में वाक्य को कैसे पहचाने कि हमारा जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग पहचाने थे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, वर्तमान में था। उसी प्रकार ये पास्ट में है, तो है के जगह में हमें था लगा देना है। क्या लगा देना है के जगह में था लगा देना है। जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से अगर कुछ भी सेंटेंस मान के चलो किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब है, मतलब कौन सा टेंस में है जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए अपने पास अफर्मेटिव का क्या है, फॉर्मूला रहेगा, सूत्र रहेगा, ठीक है। उसको देखते चलते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, पहचान जानेंगे। इसका क्या जानेंगे जी, आईडी जानेंगे। आईडी मतलब पता है, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो इसका पहचान हम कैसे करेंगे, किसी भी वाक्य के अंत में, ये पास्ट है तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये था शब्द याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कि आईडी में क्या हो जाएगा, पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, ठीक है। हम स्कूल जा रहे थे, रानी पुस्तक पढ़ रही थी, ठीक है। मम्मी खाना बना रही थी, ये सब पास्ट की बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, मतलब समझ जाना। पास्ट कंटिन्यूअस अगर हिंदी रूप हम लोग जाने पास्ट कंटिन्यूअस का, तो हो जाएगा आप लोग का अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है जी, अपूर्ण भूतकाल, लगातार, ठीक है। अपूर्ण मतलब रहा था, सोच के देखो ना, अपूर्ण है वो, लगातार चलता रहता था। खैर, अपूर्ण भूतकाल। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। फार्मूला याद रखना हमेशा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर आप लोग का क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर था। इसमें दो याद रखना, एक वाज, एक वेयर। क्या याद रखोगे, वाज, वेयर, ठीक है। तो इसमें आप लोग का रहेगा हेल्पिंग वर्ब में वाज और वेयर। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, वाज या वेयर, ठीक है। वाज या वेयर प्लस हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, किसी भी कंटिन्यूअस में हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ मिला, याद करते चलना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वाज, वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट था। केवल उसमें इज, एम, आर था। इसमें क्या है आप लोग का पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर। क्लियर इतना, देखो। तो वाज, वेयर हो गया अपना। अब हम लोग लेंगे इसका सबसे पहले क्या लेंगे जी, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, चलो। एग्जाम्पल लेकर देखोगे कि ऐसे बताओ, ऐसे वाक्य बताओ जिसके वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहत आना चाहिए, या तो रहित आना चाहिए, या तो रहत आना चाहिए। एक एग्जाम्पल दो अपना जल्दी, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था, ठीक, मैं स्कूल जा रहा था। या ले सकते हो राम स्कूल जा रहा था, जो भी लिखो, या मैं खाना खा रहा था, या हम व्याकरण पढ़ रहे थे, जो भी लिखो। सबसे पहले लिख दो एक छोटा सा एग्जाम्पल, राम स्कूल जा रहा था। एग्जाम्पल में लिखना राम
स्कूल जा रहा था। ठीक है, राम स्कूल जा रहा था। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अफर्मेटिव बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। ठीक है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। सबसे पहले देखो ये वाज और वेयर है। वाज और वेयर किसके किसके साथ लगता है ये जानना अनिवार्य है हमारे लिए। ठीक है, देखते हैं कि वाज और वेयर किसके साथ लगता है। तो सबसे पहले याद रखना, आप लोग बताया था, आप लोग को सब्जेक्ट बताया था, ही सी इट दे, सब बताया था ना, दे वी, ये सभी क्या है हमारा सब्जेक्ट। देखो कोई किस किस के साथ लगता है, तो सिंगुलर के साथ लगता है वाज और प्लूरल के साथ लगता है वेयर। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ लगता है वाज, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग ए फूड। ठीक है, तो आई के साथ वाज मतलब सिंगुलर है तो ठीक है, और बहुवचन रहेगा तो बहुवचन प्लूरल रहेगा तो वेयर का। ठीक है, यू आर। इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ आप लोग का लग जाएगा। यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन के साथ आप लोग का लग जाएगा। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी, लेकिन वी हमारा बहुवचन में आता है प्लूरल में, तो वी के साथ हम लोग वेयर लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पास आई के साथ लगेगा वाज। ठीक, क्या लगेगा? वाज। यहाँ पर फिर वी था, वी के साथ लगेगा वेयर। सबसे पहले देखो किसी के साथ वाज लगेगा, आई। ठीक है, थर्ड पर्सन जो आपका थर्ड पर्सन रहेगा, ही सी इट या कोई नेम, इन सभी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, वाज। ठीक है, अब देखो क्या बच गया? दे। ठीक है, वी, सेकंड पर्सन यू, ये बच गया ना भाई। इन सभी के साथ क्या लग जाएगा? वेयर। ये बात याद रखना। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग बनाते हैं इसको। तो बनाओ, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ क्या लग जाएगा? वाज। राम वाज लगा दिया वाज। भर मतलब क्या कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है? जाने का। क्या माने जाना? गो। आईएनजी जुड़ा है तो गोइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बच गया जी? कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। कर देंगे हम लोग टू स्कूल। क्लियर इतना? क्या हो जाएगा जी? राम वाज गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, राम स्कूल जा रहा था। अब इसको हमें निगेटिव बना देना है। निगेटिव बना देना है मतलब राम स्कूल नहीं जा रहा था, तो निगेटिव बना देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो निगेटिव बना दो। निगेटिव में क्या हो जाएगा जी? वाज और वेयर के साथ नॉट लगा देना है, बस। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं हम लोग? नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर मतलब है, तो वाज वेयर के साथ क्या लगा देंगे? वाज या वेयर के साथ नॉट लगा देंगे। अर्थात सीधा मैं लिख देता हूँ, वाज वेयर को हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसमें याद रखना नॉट लगाना अनिवार्य है। नॉट नहीं लगा के निगेटिव नहीं बनेगा। अब याद रहेगा इतना ये। ठीक है, चलो तो इसमें अब निगेटिव बनाओ आप लोग। चलो क्या हो जाएगा? राम, अरे राम वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज है ना, क्या लग जाएगा? नॉट। इसको वाज नॉट भी लगा सकते हो ना, वाज नॉट बोल सकते हो। वाज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी जुड़ा है तो गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या बच गया? टू स्कूल। ये राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, राम स्कूल नहीं जा रहा था। अब देखो इसको इंटरोगेटिव बना देंगे। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या राम स्कूल जा रहा था? क्या हो जाएगा? क्या राम स्कूल जा रहा था हो जाएगा आप लोगों का। चलो कर दो इसको, क्या हो जाएगा? निगेटिव। इंट्रोगेटिव बना दो। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले है ना
हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे जी। पहले फार्मूला बना लो, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट नहीं लगेगा इसमें। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, नॉट नहीं लगेगा। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अति अनिवार्य है। ये हो गया, इस प्रकार से हो गया आप लोग का किसका फार्मूला बन गया, इंट्रोगेटिव का। अब इंट्रोगेटिव का होगा तो चलो बना दो इसको भी। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, वाज, हेल्प सब्जेक्ट क्या है, राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, आईएनजी जुड़ा है तो आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। क्लियर है, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है कि इसके साथ वाज और वेयर लगाना है, देख लिए। आई ही सी इट या नेम के साथ वाज और दे वी यू के साथ लगा देंगे वेयर। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल मान के लो वेयर का लगा देता हूं, ठीक है, तुम आम खा रहे थे, तुम आम खा रहे थे, चलो बना लो। कल तुम मतलब तुम कल आम खा रहे थे, ठीक है, या आप कल आम खा रहे थे, खा रहे थे। देखो, आप कल आम खा रहे थे, चलो देखो यहां पर तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है जी, यू, ठीक है। उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, यू वेयर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म ईट, आईएनजी ईटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ईटिंग टू मैंगो, कब खा रहा था बताओ तुम, यस्टरडे, बीते हुए कल लोग खा रहा था ना भाई, तो यस्टरडे, यस्टरडे। क्लियर है, यू वेयर ईटिंग टू मैंगो यस्टरडे, टू रहेगा, यही लगाओ। अधिकतर हम ए भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंगो तो हमारा क्या है आप लोग का, हाँ एक है मैंगो, और ऑलरेडी एक मतलब वो कहना चाहिए ये नाउन है, तो नाउन के साथ हमारा ए या ए लगता है, या तो द लगता है, या क्या लगता है आप लोग का, एन लगता है, तो मैंगो के साथ हमेशा ए लगाते हैं। आप लोग ए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई कंटिन्यू अपूर्ण रहता है ना, वहां पर आप क्वेश्चन लगते हैं, ए भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंगो के साथ ए भी लग सकता है, को होता है ए मैंगो, मतलब भी आम को होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यू वेयर ईटिंग ए मैंगो यस्टरडे, ठीक है, ये हो गया, आप कल आम खा रहे थे। निगेटिव बना दो, क्या हो जाएगा, यू वेयर के साथ नॉट लगा देना, ठीक है जी, नॉट। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले वेयर और बाद में मतलब यू, लास्ट में लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ मिल गया। अपना अपना और 2-3 क्वेश्चन बना लेना। तो इस प्रकार, ठीक है, देखो, तो फिर इस प्रकार आप लोग का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस खत्म होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, किसमें आएंगे जी, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो देखो, अपना नेक्स्ट टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो, पूर्ण भूतकाल, हिंदी में हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। अब चलो देखो, इस प्रकार देखो, अब कोई व्यक्ति कोई कुछ बोलता है तो समझ लेना कि वाक्य के अंत में गया था, गई थी या गए थे, आया था, आई थी या आए थे, या चूका था, चूकी थी, चूके थे, ये आए मतलब समझ जाना कौन से टेंस में है जी आप लोगों का, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इसमें काम हमारा पूर्ण हो चुका रहता था पहले, पूर्ण हो चुका था पहले, ठीक है, उसी को समझना। मैं खाना खा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल चुका था, जो भी है जिसमें काम हमारा पूर्ण पहले हो चुका था, समझ लो, वो क्या कहलाएगा आप लोग का, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा समझना जाएगा, आईडी में चूका था, चूकी थी, चूके थे, ठीक है, चूका था, चूकी थी, चूके थे, ये हो गया। या था, ई थी, ये थे, या कहीं जगह ई बड़ा छोटा ई, या ए सब यहाँ मतलब समझ जाना लास्ट में थे करके,
लास्ट में था थी थे जुड़ जाएगा, है ना। मैं आया था, रानी आई थी, वो स्कूल गए थे। तो इसमें कभी या ना लगा के ई लगा देते हैं आई में, समझ रहे हो। ये ई छोटे ई बड़ा ई और ए था, सब में था थी थे लगाना लास्ट में बताया, ठीक है। ये तो ये मुख्य रूप से याद रखना, या था ई थी ये थे, या ई भी रहेगा ए रहेगा फिर चलेगा। हम आए थे बोल दूंगा तो कोई या लगा देता है, कोई एडी के लगा देता है, समझ रहे हो ना, इसीलिए वही सब बताया। अब समझ जाने इसका देखो फार्मूला क्या हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का फार्मूला बन जाएगा आप लोग का सकारात्मक का सब्जेक्ट प्लस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज और हैव था। अब इसमें हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हमेशा परफेक्ट में क्या रहता है जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, कोई भी परफेक्ट रहे हमेशा उसमें क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद करना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद देखो अब इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल लेकर के बनाना है अफर्मेटिव में। चलो एग्जाम्पल लो, बताओ कोई। राम फुटबॉल खेल चुका था, और कुछ, हाँ, वह स्कूल जा चुकी थी। चलो, रीमा स्कूल गई थी या जा चुकी थी, जो भी बना लो। क्लियर है, रीमा स्कूल गई थी या स्कूल जा चुकी थी, वही है ना। चलो अब बताओ, इसका बना दो। सब्जेक्ट क्या है जी, रीमा। रीमा के बाद साथ क्या लगेगा, हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या काम कर रही हो, जाने का क्या माने जाना, गो, गो वेंट गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। रीमा हैड गॉन, कहां गई थी जी, टू स्कूल। क्लियर है, रीमा हैड गॉन टू स्कूल, रीमा स्कूल गई थी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा ले लो, जैसे कि मैं रायपुर जा चुका था, मैं रायपुर जा चुका था। इसमें सभी के साथ हैड लगता है ना, सभी के साथ हैड लगता है, इसमें सब सिंगुलर प्लूरल सब साथ हैड लगता है। बना लो, चलो इसको बनाओ, क्या हो जाएगा जी। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, हैड। हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, ये भी जाने काम कर रहा है, क्या माने जाना, है ना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू रायपुर। क्लियर है, आई हैड गॉन टू रायपुर, मैं रायपुर जा चुका था। और एग्जांपल ले लो, मैं सो चुका था या राजू सो चुका था, राजू सो चुका था। या बोल सकते हो राजू सो गया था, बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, राजू सो गया था। यही है ना, दोनों याद आना चाहिए। बनाओ, राजू सब्जेक्ट क्या है, राजू। उसके बाद हेड, हेड के बाद क्या जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करे, सोने का, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम, तो राजू हैड स्लेप्ट, बस राजू हैड स्लेप्ट, राजू सो गया था या राजू सो चुका था। स्लीप, स्लीप आप लोग का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड भी हो जाएगी स्लेप्ट, ठीक। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। क्लियर है ये। अब देखो, अब किसी एक को बना लो आप लोग, निगेटिव बना लो। ये तो सभी हमारा किससे बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अब निगेटिव बनाओ, चलो निगेटिव बनाएंगे, मान के चलो इसी को ले लो, रीमा को निगेटिव बनाओ, क्या हो जाएगा, निगेटिव लगा तो हेड के साथ नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस, है ना, क्या बन जाएगा, हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, याद रखने, इसमें चेंज नहीं होता ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ तो, अब
क्या बन जाएगा जी? रीमा हैड नॉट, हैडेंट भी बोल सकते हैं ना, रीमा हैड नॉट गॉन टू कहाँ जी? स्कूल। ये रीमा हैड नॉट गॉन टू स्कूल, रीमा स्कूल नहीं गई थी। क्लियर है? इतना ये हो गया। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? इंट्रोगेटिव बना देंगे तो पहले क्या लगता है हमारा सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद जी सेम टू सेम रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। चलो क्या बन जाएगा बताओ तो? हैड रीमा गॉन टू स्कूल। क्या रीमा स्कूल गई थी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ये बन गया। इस प्रकार आप लोग का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव कौन से टेंस का जी? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? किसी कोई डाउट? चलो ठीक, आगे बढ़े। अब देखते हैं आगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो देखते हैं आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्पेलिंग देख लेना आप लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद चलो देखो, इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का प्रयोग होता है। ये सेम टू सेम हमारा पास्ट कंटिन्यूअस की तरह रहता है। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, सेम किसकी तरह रहता है जी? पास्ट कंटिन्यूअस की तरह रहता है। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सेम उसी तरह रहता है, लेकिन इसमें किससे का प्रयोग होता है? इसमें समय का प्रयोग होता है, टाइम का प्रयोग होता है। ये बात को याद रखना, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका पहचान क्या हो जाएगा? पहचान देखते हैं। इसका आईडी क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें किसका प्रयोग होता है? टाइम का यूज होता है, टाइम का प्रयोग होता है इसमें। टाइम, जैसे कि मैं 1 घंटे से सो रहा था, ठीक है, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, मैं सुबह से रोड में दौड़ रहा था, ये सभी टाइम का प्रयोग हो जाएगा। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा था, ये बाकी सब सेम है, बस इसमें हाँ बाकी समय का प्रयोग होगा। या तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट में रहा था, रहे थे आयु जाएगा। इसीलिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा देखो, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का बन जाएगा इसका सकारात्मक का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या था जी? हैड। हैड के साथ लगाना है आप लोग को बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर। समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस प्लस फॉर या कोई अदर वर्ड रहता है तो उसको भी कर देते हैं। सिंस फॉर अदर वर्ड या टाइम, ठीक है, टाइम अदर वर्ड जो भी, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर या टाइम या कोई अदर वर्ड। इस प्रकार इसका फॉर्मूला क्या होगा आप लोग का देख लो। पहचान है ना? कोई भी एग्जांपल दो आप लोग, चलो देख लो। ऐसा वाक्य बताओ जो वाक्य के अंत में रहा था भी रहा या रही थी आए और उसमें किसका प्रयोग हो जाए? समय का प्रयोग हो जाए, ठीक है। चलो, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, मैं सुबह से पढ़ रहा था। एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। इसमें समय का प्रयोग हुआ है। अगर मैं पढ़ रहा था बोल देता तो किसमें देता?
पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता, लेकिन इसमें समय का प्रयोग हुआ सुबह से पढ़ रहा था, इसलिए समय का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें सिंस फॉर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये। चलो देखो इसको बना लो। सब्जेक्ट क्या है जी, चलो बनाओ अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगा है, हैड। हैड में क्या जुड़ा है, बीन। आई हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट है, हम क्या कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का। क्या माने पढ़ना, रीड। आईएनजी जुड़ा है तो रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं दिया ऑब्जेक्ट में, रहने दो। आई हैड बीन रीडिंग। अब हमें क्या बच गया, ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है कि वो ग्रामर पढ़ रहा है कि पुस्तक पढ़ रहा है कि स्टोरी पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट छोड़ दो। उसके बाद हमें निश्चित समय के लिए हम लोग बताया था आप लोग को सिंस फॉर का प्रयोग। सिंस फॉर का प्रयोग जब निश्चित समय के लिए, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रहते हैं तो सिंस लगता है निश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए फॉर लगता है। जैसे कि टाइम की ड्यूरेशन दे देगा, मैं 1 घंटे से, मैं 2 घंटे से, मैं 1 मिनट से, मैं 1 साल से, मैं 5 साल से। अगर टाइम ड्यूरेशन दे देगा तो फॉर का यूज करेंगे। किसका जी, फॉर का। जैसे कि मान के चलो बताया था आप लोग को सिंस और फॉर का प्रयोग, तो फॉर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित के लिए करते हैं, ड्यूरेशन के लिए, टाइम का ड्यूरेशन ना भाई। मैं 1 मिनट से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 5 साल से हरा रहा था, मैं करोड़ों साल से हरा रहा था। इसमें सब में टाइम का ड्यूरेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें फॉर लगता है, अनिश्चित है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता। अनिश्चित के लिए हम लोग लगाते हैं आप लोग का फॉर। और सिंस से कैसे लगाते हैं, निश्चित के लिए लगाते हैं, निश्चित रहता है। जैसे कि कहना चाहिए मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो फिक्स है कि आज तो सुबह से मैं पढ़ रहा था। मैं 2005 से व्याकरण पढ़ा रहा था, ठीक है, तो 2005 से पढ़ा रहा, 2005 फिक्स है। मैं जनवरी से यहाँ पढ़ा रहा था, जनवरी या किसी महीने का नाम जो भी फिक्स कर दो सिंस से क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, ठीक है। कोई मान के चलो डे का नाम हो जाएगा, डे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। चाहे किसी मंथ का नाम हो जाएगा, मंथ में क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी इस प्रकार से आ जाएगा। समझ जाना कि ये निश्चित है हमारा, या सुबह से, या शाम से, या इवनिंग से, ये सब हमारे निश्चित में आता है। तो हमारा निश्चित हो गया। आई हैड बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब सिंस लगा देते हैं, सिंस, ठीक है जी। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, टाइम हमारा क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग। इस प्रकार हो गया आप लोग का ये अफर्मेटिव कि हाँ मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। इसको निगेटिव कर देंगे तो हैड के साथ निगेटिव लगा देंगे। निगेटिव में क्या बन जाएगा जी, निगेटिव में, हाँ अच्छा ये एस आई, अच्छा ये नहीं होगा जी, ठीक है, SINC रहता है, SINC, सिंस की स्पेलिंग, ठीक है ये, ठीक है। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। निगेटिव बना देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हैड के साथ नॉट बस लगा दो, बाकी सब सेम। आई हैड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, ING जुड़ा है तो रीडिंग सिंस, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी, ये हो गया। फिर ये क्या, नहीं लगेगा, आई हैड नॉट बीन रहेगा ना जी, बीन लगाएंगे ना, आई हैड बीन रीडिंग रहेगा। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बीन अपने जगह स्थायित्व तो रहा तो अपने जगह में रहेगा, ही फिक्स है। इंट्रोगेटिव आ जाओ, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हैड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई, और बीन अपने जगह में है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बताओ, सब्जेक्ट हैड आई बीन, उसके बाद रीडिंग, रीडिंग के बाद क्या है जी, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा था, हैड आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है ऐसा। और आप लोग एक 2 एग्जाम्पल और ले लेना। आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि वह 3 घंटे से सो रही थी,
3 घंटे से सो रही थी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वह लड़की के लिए है तो सी हो जाएगी सी, फिर हेड है तो हेड, फिर बीन है तो बीन। वर्ब का फर्स्ट हम क्या क्या करें, सोने का तो सोना मतलब स्लीप, आईएनजी जुड़ा है तो आईएनजी, सी हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सीन्स लगेगा या फॉर लगेगा। 3 घंटे से ड्यूरेशन है टाइम का तो क्या लगेगा जी, फॉर। उसके बाद कितने घंटे सो रही है, 3 घंटे से, तो 3 हॉर्स। ठीक है, 3 घंटा ये हो गया। अब हम लोग क्या लगा देंगे, निगेटिव, तो अफर्मेटिव बन गया। निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेड के साथ नॉट लगा देना है बस। सब्जेक्ट में हो जाएगा सी हेड, नॉट लगा देंगे, फिर बीन, बीन के बाद क्या है स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद क्या है जी फॉर 3 हॉर्स, ये 3 हॉर्स। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में आ जाना, हेड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हेड, सी नॉट हट जाएगा, बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग फॉर 3 हॉर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार आप लोग का ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म। और हम लोग अगला जो पार्ट आएगा आगे क्लास आगे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।